हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन कुमार शाह और आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर CKS FCA में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CA कोर्स के बारे में। तो CA कोर्स में एडमिशन कैसा होता है, कितने सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम कितना होता है और ये यदि हम करें तो कितना खर्च पड़ जाता है। ओके, तो ये सब इस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि CA का जमा 3 लेवल होते हैं। CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, ये 3 लेवल है CA का। ओके, यदि हम CA फाउंडेशन पास करें तो CA इंटरमीडिएट, CA इंटरमीडिएट पास करें तो CA फाइनल। इसके डिटेल में बताऊंगा आगे। तो स्टार्ट करते हैं। CA कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये एकेडमिक कोर्स नहीं है, बैचलर जैसा एकेडमिक कोर्स नहीं, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ओके, और इसका एग्ज़ाम लिया जाता है ICAI द्वारा। ये ICAI क्या होता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, यदि हम एडमिशन कराना चाहें तो एडमिशन के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि ICAI.org वेबसाइट पर जाके हम कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ही होता है। ओके, तो इस कोर्स में एंट्री कैसे करते हैं, कितने मीन्स क्या क्या चाहिए यदि इस कोर्स यदि हम पढ़ना चाहें तो ये कोर्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 12th पास आउट होना पड़ेगा। ओके, चाहे हम साइंस लेके पढ़े हो, आर्ट्स लेके पढ़े हो या कॉमर्स लेके या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 12 यदि हम पास है तो CA आराम से कर सकते हैं। तो इसमें एडमिशन कराने के लिए कितना परसेंटेज रिक्वायरमेंट है? तो इसमें कोई सा भी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता। यदि आप पास हो, जस्ट पास भी हो, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ओके, और एक 12th पास करके एंट्री कर सकते हैं और एक ग्रेजुएशन के बाद में भी एंट्री कर सकते हैं CA एग्ज़ाम में। ओके, बट यदि आप ग्रेजुएशन किए हो तो आपको एटलीस्ट 60% होना ही चाहिए CA कोर्स में आते हो तो, वरना नहीं होगा। ओके, फिर से आपको यहाँ से पढ़ना होगा। 12 जैसे 12 के स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे आपको भी पढ़ना पड़ेगा यदि आपका 60% नहीं है तो। ओके, 60% मीन्स सारा टोटल सब्जेक्ट मिला के 60% पुगना चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं यदि 12th कोई पास है तो ये कैसे कराएगा। तो 12th यदि कोई पास है तो फिर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन वही ऑनलाइन जाके ICAI.org पे। ओके, और यदि कोई ग्रेजुएशन किया है तो जो ग्रेजुएशन किया है उसका डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। ओके, इसको CA फाउंडेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ग्रेजुएशन किया होता है वो CA फाउंडेशन उसको नहीं करना पड़ता। ओके, बट उसका 60% होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो डायरेक्ट CA फाउंडेशन नहीं करेगा, CA इंटरमीडिएट में जाएगा। CA इंटरमीडिएट फिर उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वही ICAI.org में ऑनलाइन ही होता है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, पहले बात करते हैं 12th वालों के लिए। यदि कोई 12th पास है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले 12th मार्कशीट होना चाहिए। यदि कोई 12th में पढ़ भी रहा है बट वो 12th का एग्ज़ाम में अपेयर्ड हो गया है, रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो एडमिट कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बट कुछ दिन के बाद जब रिज़ल्ट आए तो वो फिर रिज़ल्ट अपना अपलोड करना पड़ेगा उसको। ओके, क्योंकि बिना रिज़ल्ट अपलोड किए हुए एग्ज़ाम नहीं दे सकता 12th का स्टूडेंट भी। ओके, तो रिज़ल्ट अपलोड करने के बाद एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है 12th का एडमिट कार्ड के हेल्प से भी। यदि हम 10th में भी हो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट एग्ज़ाम देने के लिए हमें 12th का मार्कशीट होना ही ज़रूरी है। ओके, ये हुआ। तो क्या क्या चाहिए? एक 12th का मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक सिग्नेचर और एक आधार कार्ड। आधार कार्ड भी ज़रूरी है। ये सब ऑनलाइन ही होता है। ओके, अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन वालों को तो CA फाउंडेशन करना कोई ज़रूरी ही नहीं है, वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, CA इंटरमीडिएट में जा सकते हैं। उसको भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वही ग्रेजुएशन वाला मार्कशीट, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर और इसको भी आधार कार्ड लगेगा। ओके, आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो
तो हो जाए। ओके, अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम कैसे होता है। यदि कोई 12th पास है तो पहले वो रजिस्ट्रेशन करा लेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये सीए का एग्ज़ाम साल में 2 टाइम होता है, एक मई या जून, मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, और एक नवंबर में दिसंबर में होता है। इस दोनों मंथ में किसी भी मंथ में हो सकता है एग्ज़ाम, कभी मई में होता है कभी जून। मई में होगा तो जून में नहीं होगा, जून में होगा तो मई में नहीं होगा, फिर नवंबर में होगा तो दिसंबर में नहीं, दिसंबर में होगा तो नवंबर में नहीं। ओके, ऐसे करके एग्ज़ाम होता है। मीन्स एक साल में सीए का एग्ज़ाम 2 टाइम होता है। ओके, तो 12th का स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ दिन के बाद वो जो मई जून में एग्ज़ाम देगा, तो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले उसको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद वो एग्ज़ाम दे सकता है। ओके, सीए फाउंडेशन जमा 6 मंथ का होता है। ओके, जब वो सीए फाउंडेशन पास कर जाएगा तो सीए इंटरमीडिएट में जाएगा, सीए इंटरमीडिएट पास कर लेगा तो सीए फाइनल में जाएगा। ओके, सीए फाउंडेशन 6 महीने का होता है, सीए इंटरमीडिएट 9 मंथ का होता है। यदि रिजल्ट लगा के बोले तो सीए इंटरमीडिएट 1 ईयर का हो जाता है। मैंने रिजल्ट को हटाकर बोला इसीलिए 9 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और सीए फाइनल जमा 3 साल का होता है। बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन वाला डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। इसको फाउंडेशन करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब सीए इंटरमीडिएट पास हो जाएगा तो सीए फाइनल पास हो जाएगा तो सीए बन जाएगा। और मैं इसके एग्ज़ाम के बारे में और कुछ बता देता हूँ। देखो, ये सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट होता है। ओके, जब 12th का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो वो सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट पढ़ेगा। ग्रेजुएशन वाले को पढ़ने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक होता है अकाउंट जो कि फर्स्ट पेपर होता है। सेकेंड पेपर होता है बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। ये 2 सब्जेक्ट हैं, बट एक ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ये सेकेंड पेपर होता है। उसके बाद थर्ड पेपर मैथ होता है। ओके, मैथ में आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, LR लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। ओके, और उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, इसमें भी 2 सब्जेक्ट है, इसको 1 ही काउंट किया जाता है, 1 सब्जेक्ट। ये चारों सब्जेक्ट 100 मार्क का है। ओके, तो हमें एग्ज़ाम में पास करने के लिए कितना लाना होगा, तो ये 100 मार्क का है तो एग्ज़ाम में पास करने के लिए कितना लाना होगा, तो देखो मीन्स ये चारों का चारों सब्जेक्ट में 40 मार्क्स होना चाहिए। यदि हम सीए फाउंडेशन पास हो के सीए इंटरमीडिएट में जाना चाहते हैं तो ये चारों सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अकाउंट, मैथ, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 मार्क होना ही चाहिए। ओके, ये चारों का चारों सब्जेक्ट में 40 मार्क होना चाहिए और टोटल मिला के 200 मार्क पुगना चाहिए। यदि आपका चारों सब्जेक्ट में 40 मार्क से ऊपर है, मीन्स 40 ही हो या 40 से ऊपर है, बट टोटल मिला के यदि 200 मार्क नहीं पुगेगा तो आप पास नहीं होएगा, आपको फिर से फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखो, यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पे 40 लाया हुआ है अकाउंट में, मैथ में किसी ने 60 लाया है और यहाँ पर भी किसी ने 60 लाया है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो काउंट करते 60 60 120 और 40 40 हो जाएगा 200 मार्क। यदि 200 टोटल पुग जाए तो हम पास हो जाएंगे, बट ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 मार्क भी पुगना ज़रूरी है और पूरे टोटल मिला के जिसे हम एग्रीगेट बोलते हैं 200 मार्क पुगना ही चाहिए। ओके, तो हम पास हो जाएंगे। आई थिंक शायद आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो वही बात लिखा है, इंडिविजुअल में 40 मार्क होना चाहिए और एग्रीगेट में 200 मार्क्स मीन्स 50% पुगना ही चाहिए। ओके, उसके बाद यदि आप सीए फाउंडेशन पास हो जाएंगे तो सीए इंटरमीडिएट में आएगा। यदि आप सीए फाउंडेशन में एक भी सब्जेक्ट में फेल होता है तो आपको सीए फाउंडेशन फिर से देना पड़ेगा। एक भी सब्जेक्ट 1 मार्क से भी यदि फेल हो जाए या इंडिविजुअल में भी आपका 199 ही पुगेगा तो भी आप फेल में ही काउंट होइएगा, तो आपको फिर से सीए फाउंडेशन का चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। शायद आप समझ गए होंगे। उसके बाद यदि आप सीए फाउंडेशन पास कर लेते हैं तो सीए इंटरमीडिएट में आते हैं। सीए इंटरमीडिएट में भी फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सीए फाउंडेशन रिजल्ट निकलने के बाद यदि आप पास हो जाओ तो इसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके होता है।
एक ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 में भी 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट। आप चाहो तो दोनों सब्जेक्ट, ये टोटल 9 मंथ का होता है। कहने के लिए तो 1 ईयर होता है, बट हमारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आता है तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है और पढ़ने के लिए हमें 9 मंथ ही मिला जाता है, इसीलिए 9 मंथ ही यहाँ पर बोलते हैं। ओके, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2, यदि आप चाहो तो सिर्फ ग्रुप 1 को भी एग्ज़ाम दे सकते हो, यदि आप चाहो तो ग्रुप 2 का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, यदि आप चाहो तो दोनों का दोनों साथ में भी दे सकते हो, कोई भी आपत्ति का बात नहीं है। देखिए, यदि कोई भी स्टूडेंट मई 2022 में एग्ज़ाम दिया है, ओके, तो 1.5 से 2 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है, जुलाई तक आ जाता है। यदि जून में है तो, यदि जून में एग्ज़ाम दिया है तो अगस्त तक आ जाएगा। ओके, तो कोई भी स्टूडेंट यदि मई 2022 में एग्ज़ाम दिया है सीए फाउंडेशन का, ओके, यदि वो पास हो जाता है तो उसका सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा अगले मई हो या जून 2023 में एग्ज़ाम होगा। मीन्स यहाँ पे गैप है 1 ईयर का, बट आपको पढ़ने के लिए टाइम सिर्फ 3 मंथ ही, मीन्स 9 मंथ ही मिलेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे मैंने 9 मंथ लिखा हुआ है, शायद आप समझ गए। मई 2022 में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम, यदि आप पास हो जाओ तो फिर से अगले 1 साल बाद मई 2023 में आपका सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में आप चाहो तो ग्रुप 1 का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ग्रुप 2 का भी, दोनों में से कुछ भी दे सकते हो। यदि आप चाहो मैं पहले ग्रुप 2 का देता हूँ, उसके बाद अगले में 1 का दूंगा, ये भी हो सकता है। यदि आप चाहो कि मैं दोनों साथ में दूंगा, ये भी हो सकता है। बट इसके भी यदि पास करने के लिए वही है, यदि आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो चारों सब्जेक्ट मिला के 200 मार्क पुगना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40 मार्क होना ही चाहिए। ओके, ग्रुप 2 का भी प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40 मार्क, टोटल एग्रीगेट मिला के 200 मार्क पुगेगा तो ही आप पास होइएगा। ओके, फिर से यहाँ पे यदि आप कोई सा भी सब्जेक्ट ग्रुप 1 में फेल हो जाते हो तो फिर से आपको सारा का सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है सीए इंटरमीडिएट में, यदि आप कोई सब्जेक्ट में, मानो 4 सब्जेक्ट है, 60 मार्क्स से ऊपर आएगा ना, तो 60 मार्क्स से ऊपर आने के बाद एग्जाम्शन बोला जाता है। सीए इंटरमीडिएट में 60 मार्क्स से ऊपर आ जाने के बाद एग्जाम्शन बोला जाता है, और ये 60 मार्क्स से जो ऊपर का सब्जेक्ट है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। सपोज दैट आपने अकाउंट में 70 लाया, इसमें 65 लाया, और इसमें 35 भी आया, और इसमें भी 30 आया, तो यहाँ पे तो टोटल तो 200 में भी पुग सकता है, बट यहाँ आप 2 सब्जेक्ट में फेल है। ओके, 2 में नहीं है। तो यहाँ में क्या है कि आप 2 सब्जेक्ट का कितना मार्क हो, मीन्स ये भी 60 से ऊपर है, ये भी 60 से ऊपर है, इसको ले लेते हैं 45, आप इसमें भी पास है। बट यहाँ पर क्या होगा, यदि ये आप दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बट इसका देना पड़ेगा, टैक्सेशन का देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका 60 से ऊपर नहीं है, आप फेल हो 60 से ऊपर नहीं। यदि आप पास होते तो नहीं देना पड़ता इसमें भी। ओके, बट आप यहाँ पे फेल हो, इसीलिए यहाँ पे 35 मार्क ही आया, फेल हो, इसीलिए आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये 2 सब्जेक्ट को, ये 2 सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम्शन है। ओके, इसमें भी इस चारों सब्जेक्ट में यही होता है। तो देख, ओके, तो ग्रुप 1 में भी 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट, आप शायद समझ गए होंगे। यदि आप ग्रुप 2 मीन्स दोनों ग्रुप पास हो जाइएगा तो आप जाएंगे सीए फाइनल में। क्या होता है कि सपोज दैट कोई स्टूडेंट ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया, मई 2022 में फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था, मई 2023 में एक ही ग्रुप का एग्ज़ाम दिया, तो यदि वो एक ग्रुप में पास हो जाएगा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देगा एक और ग्रुप का, जो कि होगा नवंबर या दिसंबर के बाद। ये एग्ज़ाम होने के बाद 6 महीने के बाद उसको दोनों ग्रुप का, मीन्स एक ग्रुप तो क्लियर रहेगा, एक ग्रुप और बाकी रहेगा, वो एग्ज़ाम देगा, वो भी पास होने के बाद जाएगा सीए फाइनल में। सीए फाइनल में भी जमा 8 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके। जैसे मैंने सीए फाउंडेशन का, सीए इंटरमीडिएट का बताया आपको, मीन्स इतना मार्क लाना पड़ता है, तो इसमें भी ऐसे है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 ऊपर होना चाहिए, एग्रीगेट मिला के 200 मार्क पुगना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 होना चाहिए, ग्रुप 1 में भी ग्रुप 2 में भी। ओके, प्रत्येक सब्जेक्ट 40 से ऊपर, और ये ग्रुप 1 का भी 200, इसका भी 200। यदि कोई दोनों ग्रुप देता है तो उसका टोटल 400 से ऊपर होना चाहिए। यदि कोई ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों साथ में देगा ना, तो उसको टोटल कितना हो जाएगा, 400 मार्क्स से ऊपर लाना पड़ेगा, और प्रत्येक सब्जेक्ट में
40 से ऊपर। इसमें भी यदि फेल हो जाता है तो 60 से ऊपर रहेगा तो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में 60 से ऊपर है उसका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो जब हम CA फाइनल में आते हैं ना, CA इंटरमीडिएट के बाद, तो CA फाइनल में हमें एक ट्रेनिंग भी होता है। ओके, उस ट्रेनिंग को बोला जाता है आर्टिकलशिप। ओके, CA इंटरमीडिएट यदि हम दोनों ग्रुप पास कर लिए, एक ग्रुप ही पास कीजिएगा तो CA इंटर में ही पढ़ना पड़ेगा। दोनों ग्रुप यदि आप पास है तो आपका आर्टिकलशिप, जैसे ट्रेनिंग बोला जाता है हमारे लैंग्वेज में, बट CA इसका लैंग्वेज में आर्टिकलशिप बोला जाता है। तो आर्टिकलशिप करना पड़ता है, जो कि 2.5 से 3 साल का होता है, और ये CA फाइनल जमा 3 साल का होता है। ओके, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये CA फाइनल का एग्ज़ाम के बारे में भी शायद आप समझ गए होंगे। आर्टिकलशिप के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, बट बता देता हूँ कि CA फाउंडेशन में, CA इंटरमीडिएट में और CA फाइनल में कितना खर्च पड़ जाता है यदि हम करें तो CA फाउंडेशन का आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो 9,000 से पड़ जाएगा। और एक ऑप्शनल फ़ी और होता है जर्नल का, वो मैंने 200 काउंट नहीं किया है। यदि 200 काउंट करें तो 9,400 हो जाएगा। इसमें एक और होता है ऑप्शनल, जो कि आपको देना ज़रूरी नहीं, यदि आप चाहो तो दे सकते हो। ओके, नहीं चाहो तो नहीं देना, कोई नेसेसरी नहीं है, मैंने तो नहीं दिया था। ओके, उसके बाद एग्ज़ाम का आपका 1500 ये लगेगा आपको CA फाउंडेशन का, एक रजिस्ट्रेशन और एक एग्ज़ाम। उसके बाद ये पास होएगा तो CA इंटरमीडिएट, उसका रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का 18,000 पड़ता है, और सिंगल ग्रुप का 2 तो 13,000 पड़ता है, जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। ओके, और इसका एग्ज़ाम का हो जाता है आपका 2700। CA इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम कितना पड़ जाता है 2700। और इसमें एक और ट्रेनिंग होता है जिसे ICITSS ट्रेनिंग बोलता है, उसका 13,500 लगता है, जो कि ICAI ही कंडक्ट कराता है। ओके, उसके बाद CA फाइनल, इसमें भी रजिस्ट्रेशन 22,000, एग्ज़ाम का 3500, और ये ट्रेनिंग होता है उसमें भी उसका 14,500 लग जाता है। अब थोड़ा इस मीन्स आर्टिकलशिप के बारे में बात कर ली। जब आर्टिकलशिप आप ट्रेनिंग करना जाइएगा ना, तो उसमें आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा। जैसे कि हम काम करते हैं तो हमें सैलरी मिलता है ना, तो उसे हम सैलरी बोलते हैं। बट आर्टिकलशिप में क्या होता है कि यदि आप आर्टिकलशिप करते हैं, उसमें आपको जो पैसा मिलेगा ना, उसको स्टाइपेंड बोला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। वो कि सिटी के अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है स्टाइपेंड। फर्स्ट ईयर में जो कि 1,000 से 2,000 का बीच में होता है, सेकेंड ईयर में 1,500 से 2,500 तक ले, और जो सेकेंड ईयर होने के बाद जो रिमेनिंग थर्ड ईयर का टाइम रहेगा, उसमें आपको 2,000 से लेके 3,000 तक का स्टाइपेंड मिलेगा। ये एज पर ICAI के अकॉर्डिंग इतना मिलेगा ही मिलेगा। ओके, बट क्या होता है कि यदि आप दोनों ग्रुप पास कर लो ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 CA फाइनल में, तो बहुत सारा आर्टिकलशिप के लिए इंस्टीट्यूट है। उसमें आप यदि, जैसे कि एक बिग 4 होता है, ओके, बिग 4 है, यदि आपको इसमें आर्टिकलशिप के लिए चांस मिला, यदि मिला, तो इसमें इसका स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अदर फर्म का होता है सपोज दैट 2,000, तो ये बिग 4 का 10,000, 15,000, 12,000 ऐसे करके होता है स्टाइपेंड। ओके, जो आप पढ़ेगा तो खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन देना चाहिए यदि मैं इतना बोलूँ तो आपको ही क्या क्या लगेगा। ओके, तो CA फाउंडेशन में टोटल हमें लग जाता है 10,700, CA इंटरमीडिएट में 34,200, CA फाइनल में 40,000। ओके, तो टोटल खर्च पड़ जाता है 44,900। ओके, ये रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम का फ़ी है, और कुछ ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग ICAI लेता है, ये है विदाउट कोचिंग, बिना कोचिंग को इतना लगे। यदि आप चाहो तो बिना कोचिंग के भी पढ़ सकते हो इतने ही खर्च में, हमसे तो नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने तो कोचिंग लिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, जो खुद पढ़ना चाहे तो खुद से भी पढ़ते हैं, वो आपका चॉइस है। अब कोचिंग का फ़ी पड़ता है एज़ पर कोचिंग, सब कोचिंग मीन्स डिफरेंट कोचिंग का डिफरेंट फ़ी है। तो आपका जो अफोर्डेबल जिससे आप समझते हो उससे कोचिंग ले सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहो तो। ओके, तो मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यदि आपको और कुछ जानना पड़े तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू सो मच।